हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वॉल्यूम की इस सीरीज में आज हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं आज हम सीखेंगे। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और हमें दिया गया है सिलेंडर का जो बॉटम का सर्कुलर शेप रहता है उसका रेडियस है 3 इंच और हाइट है 7 इंच। तो विद द गिवन इन्फॉर्मेशन वी कैन इजीली फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो हमारे आंसर चॉइसेस है, फर्स्ट वॉल्यूम इज 177.82 एंड सरफेस एरिया इज 182.4। सेकेंड वॉल्यूम इज 197.82 एंड सरफेस एरिया इज 155.5। थर्ड volume is 150 and surface area is 125. Fourth, volume is 197.82 and surface area is 188.4. Fifth, volume is 207.56 and surface area is 198.4. तो जिनको surface area और volume के फॉर्मूला पता है वो तो इजीली निकाल सकते हैं। तो गिव अ ट्राई। अगर आपको नहीं भी आया तो भी हम ये कैसे निकालते हैं ये आज के चैप्टर में सीखेंगे। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और आपका आंसर नीचे कमेंट करो। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? अगर आपका आंसर चॉइस 4 वॉल्यूम इज इक्वल टू 197.82 एंड सरफेस एरिया 188.4 आया है तो एक करेक्ट आंसर है। लेकिन जिन को ये आंसर नहीं आया है उनके लिए हम अब देखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। यहाँ पे हमें R पता है और H पता है, तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन हम इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सरफेस एरिया के बारे में। तो ये थोड़ा समझने की बात है, तो ये अच्छी तरह से समझ लो। देखो, एक सिलेंडर में ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है और उसकी हाइट 7 है, राइट। तो अगर हमें सरफेस एरिया निकालना हो पूरे सिलेंडर का तो पहले जो ऊपर का सर्कुलर शेप है उसका सरफेस एरिया आएगा πr² और नीचे का जो सर्कुलर शेप है उसका एरिया आएगा πr²। तो बेसिकली टॉप और बॉटम का जो सरफेस है उसका एरिया आएगा सरफेस एरिया 2πr², राइट। अभी जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का उसका हमें एरिया निकालना है। तो अगर अज्यूम करो ये कर्व सरफेस हम एक फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसकी हाइट होगी 7 इंच और उसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई इसकी जो सर्कल है उसके पेरीफेरी की जितनी होगी। तो पेरीफेरी होगी 2πr। हमें r तो पता है तो पेरीफेरी मिल जाएगी, मतलब लेंथ मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। तो इजीली हम कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इंटू हाइट। मतलब यहाँ पे जो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल है, मतलब जो ऊपर का सर्कल है नीचे का सर्कल है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से क्योंकि 2 सर्कल्स है, प्लस सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल और हाइट को मल्टीप्लाई करके जो एरिया बनेगा वो एरिया बनेगा कर्व्ड सरफेस का। तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है πr²h, H पता है 7 इंच, R पता है 3 इंच। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हम फॉर्मूला में डाल दोगे तो हमें मिलेगा 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा 197.82। तो जैसे हमने डिस्कस किया सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल प्लस सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंटू हाइट। यहाँ पे हमें सर्कमफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला पता है πr²। तो अगर वो वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 188.4। तो कभी कभी एग्जाम में कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछ लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें पता है हमें टॉप और बॉटम का जो सरफेस एरिया है वो निकाल देना है। हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया निकालना है। तो हमने जैसे पहले ही देखा है और डिस्कस किया है, हाइट यहाँ पे सिलेंडर की 7 है और जो लंबाई होगी वो जो सर्कल है उसकी पेरीफेरी की इतनी होगी, तो 2πr उसकी लंबाई होगी। तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2πr तो हमें मिल जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 131.88। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी मैथ्स के ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप रॉकिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।